जय नमोस्तु। ऋतुं शनन्द्यानन्दिमं शेनिनन्दिशः परमितत्रिपदविन्दिपौ नम्योषितशुभा गुरुवेशः गुपतिज्ञानशहका तारणतरणसमर्थमुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाशे भवजो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 गणराज जी। ओवं उवन्ने उवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं भूतिभानं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं अवनमेवन स्वभावमनस्यममेलं मन्मूर्तिज्ञानं तवं लोकालोकेशयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत कारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। प्रिय आचार्य प्रवर सत्वर संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय। श्री सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा हुआ उपदेश अपन 24 की वांछना लगभग पूर्णता की ओर हो चुकी है अपनी, और 1-2 दिन में ममल पहाड़ जी की PDF भी रेडी है। कभी भी अपन ममल पहाड़ जी का वांछन प्रारंभ कर सकते हैं। तो वांछना तो अपन गुरुदेव के ग्रंथों की कर रहा है, लेकिन गुरुदेव ने जो अनुभव दिया है, यदि उस अनुभव को भी साथ में अपन पकड़ लें, गुरुदेव ने जो अनुभूति दी है, यदि वो अनुभूति भी अपने पकड़ में आ जाए तो अपना कल्याण का मार्ग बन जाएगा भी। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि संसार में कितना ही आप इस संसार में आप कितना ही एफर्ट कर लो, कितना ही ये कहो कितना ही कर्तव्य का जोर लगा लो, कितनी कर्तव्य बुद्धि लगा लो, लेकिन करने का काम होना वही है जो होना है, अपने करे से कुछ हो नहीं रहा। तो संसार में जब आपको और हमें मालूम है कि यहाँ बाहर में पर्यायों में संयोगों में संसार में कितना ही एफर्ट कर लो, कितनी ही शक्ति लगा लो, लेकिन होना वही है जो निश्चित है। जब आपको पता है कि बाहर में एफर्ट लगाने से कुछ होता ही नहीं, पर में एफर्ट लगाने का कोई मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग पर में एफर्ट लगाने के लिए नहीं है। तो फिर जब पर में अपनी शक्ति खर्च करने से कुछ होना नहीं है,
अपना समय, शक्ति उपयोग पर में खर्च करने से कुछ होना नहीं है। तो हे जीवात्मा, जब इतना अच्छे से इतने इतने अच्छे से जब इस बात को जान रहे हो कि पर में शक्ति खर्च करने से कुछ नहीं होना, तो अभी भी अपने शुद्ध आत्मा को, अपने स्व समय आत्मा को स्वीकार क्यों नहीं कर? अभी भी अपने निज स्वभाव को स्वीकार क्यों नहीं कर? देखो, आप खुद निर्णय करो। अपन बहुत सरल चर्चा करेंगे। जब आप खुद जानते हो ना कि आहार में कितनी ही ऊर्जा लगा ली जाए, ऊर्जा ऊर्जा मतलब होता है उपयोग, शक्ति, चैतन्यता, जैसे आप चैतन्यता कहते हो ना, ज्ञान कहते हो, दर्शन कहते हो, चारित्र कहते हो, उसे अपन एक नाम दे रहे हैं सरल सा, ऊर्जा, शक्ति। कि आप और हम पर पदार्थ में अपनी कितनी शक्ति खर्च कर दें, इच्छाओं के रूप में, इच्छाओं से जुड़ के, अंतर में जो नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, काम की भावना होती है, मिथ्यात्व की भावना होती है, लोभ की भावना होती है, परिग्रह की भावना होती है, अनेक प्रकार की भावनाओं के वशीभूत, राग के वशीभूत, सरल शब्दों में राग के वशीभूत या देश कसाय के वशीभूत आप और हम अपनी ऊर्जा पर में कितनी ही लगा दें, कितनी शक्ति खर्च कर ली जाए, पर का सहकार करने में कितनी ही अपनी ऊर्जा खर्च कर ली जाए, आपको पता है कि निरर्थक है। निरर्थक है मतलब क्या है कि वहां परिणमन तो वैसा ही होना है जैसा निश्चित है। और निरर्थक क्यों है? क्योंकि परिणमन बदल नहीं पाएंगे आप और हम, पर्याय बदल नहीं पाएंगे आप और हम। और साथ में एक और बात क्या, कि वो अपनी जो ऊर्जा व्यर्थ खर्च हो रही है पर में, पर्याय धारा में, उसका परिणाम क्या होगा? उस राग देश का परिणाम क्या होगा? कि हमें अनंत संसार रूप अनंत कर्मों के बंद हो जाएंगे। अर्थात हमारे अंतर में विकार की दशा बढ़ेगी, विकार भाव में अनुरक्ति बढ़ेगी। और देखो तो और इन विकार भाव में अनुरक्ति बढ़ने के कारण से मेरा जीव पतन की ओर ही जाएगा। मेरा जीव अनंत संसार की यात्रा ही करेगा, दुख ही भोगेगा, आकुलता ही भोगेगा। देखो तो कैसा जीव का ये आत्मा, ये जीवात्मा, कैसा इस जीव का व्यवहार है, कैसा इस जीव का व्यवहार, कैसा है ये जीव, कि ये जीव जानता है, समझता है, पहचानता है। अरे कितने अच्छे जानता है कि देखो जीवात्मा, पर पदार्थों का परिणमन अपने अधीन नहीं होना। तुम आप और हम कितने दिन से ये बात कह रहे हैं, देखिए विश्वास, देखो क्यों ना, देखो विश्वास क्यों नहीं होता? अपन देखो एक चिंतन करके देखते हैं कि आपको और हमें विश्वास क्यों नहीं होता कि ये सारा परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। अपन चिंतन करके देखते हैं। देखो विश्वास ना होने का कारण, पहला कारण सरल भाषा में बिल्कुल, आपको और हमें विश्वास ना होने का पहला कारण तो ये है कि आपको या हमें पहले तो अपने शरीर में ही एकत्व की मानता, आपको और हमें पहले तो अपने शरीर में ही एकत्व की मानता है। तो पहली अपन पहली सीढ़ी में फंस जाते हैं, क्या कि शरीर के द्वारा जो भी हो रहा है वो मैं ही तो कर रहा हूं। जब शरीर में हूं तो शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है वही मैं कर रहा हूं। अब फिर अपन और आगे विचार करते हैं और क्या होता भी है। पहली सीढ़ी में तो अपन शरीर में अपना रख के बैठे, शरीर में हूं ऐसा मान के बैठे, आत्म तत्व की प्रतीति बोध नहीं है। तो पहली 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 बात में अपन फंस जाते हैं, मिथ्यात्व के कारण ही अपन फंस जाते हैं। और थोड़ा आगे बढ़े तो हाँ भैया, शरीर तो अपना नहीं है, ये बात तो अपन ने स्वीकार कर ली, लेकिन चलने वाले भाव तो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? राग आदि परिणाम तो मेरे अपने हैं कि नहीं है? राग आदि परिणाम का कर्ता तो जीवात्मा है कि नहीं है ना? जैसे तैसे शरीर को भिन्न मानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत भेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं कि शरीर अलग है, शरीर अलग है, शरीर अलग है, तो इन परिणामों से नहीं बच पाते। परिणाम क्या करते हैं? इन परिणामों की मान्यता में मर जाते हैं। परिणाम क्या करते हैं? राग देश आदि औदायिक भाव आते हैं, कर्म उदय अधीन परिणाम आते हैं। तो भैया हम कर्म उदय अधीन परिणाम में अपने ज्ञायक आत्मा का बहुमान नहीं कर पाते, उसका निश्चय नहीं कर पाते। हम क्या मान के बैठ जाते हैं कि भाई शरीर तो मैं नहीं हूं। लेकिन ये बात कब सिद्ध होगी? जब ये रागादि परिणाम, जो रागादि भाव चल रहे हैं ना,
ये भी मेरे नहीं है। अब ये स्वीकारता ही नहीं हो पाता। क्यों भैया? यदि हम ऐसी स्वीकारता कर लेंगे कि राग आदि भाव मेरे नहीं है, तो फिर क्या होगा? हम तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, राग आदि भाव में लीन रहेंगे। नहीं, यदि जीव ये स्वीकार कर लेगा कि रागादि भाव मेरे नहीं है, तो फिर वो रागादि भाव कर ही नहीं सकता। फिर तो वो अकर्ता भाव, फिर तो वो ज्ञायक भाव में रहेगा ना। देखो, पहली कमजोरी कहाँ है? कि शरीर में हूं। अब शरीर में हूं तो शरीर की होने वाली सारी क्रियाएं मेरे द्वारा, और जैसे तैसे यहाँ से भेद ज्ञान करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भिन्न होने का अभ्यास करते हैं, तो फिर कहाँ अटक जाते हैं? ये भाव में हूं, ये राग आदि विकारी भाव मेरे चल रही है, ऊंची नीची परिणति मेरी हो रही है, ऊंचे नीचे परिणाम मेरे हो रहा है, दूसरी कड़ी में यह उलझ जाता। और यदि थोड़ा बहुत निर्णय करके यदि ये निर्णय भी करें कि राग आदि विकारी भाव मेरे नहीं है, तो मैं इनसे भिन्न ज्ञायक तत्व हूं, यदि ऐसा भी अपन चिंतन करें, तो क्या होता भैया? ऐसा चिंतन करते 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 कि मैं इनसे भिन्न हूँ, राग आदि भाव मुझसे भिन्न है, अब क्या होता है? अब मन यहाँ अज्ञान मन फिर ठोकर मारता। फिर क्या ठोकर मारता है? कि देखो, ऊपरी ऊपरी कह रहे हो, अंतर से स्वीकार नहीं। तुम तो जुड़ रहे हो, तुम तो मोह में बह रहे हो, तुम तो राग आदि में परिणति में हो रहे हो। वो अज्ञान मन, वो अंतर से अज्ञान मानताओं का वो पिंड, वो मन, वो अब वो पेरने लगता है। अब उस मन की सुनो। पहले मन ने क्या करा था? शरीर में एकत्र करके बैठा हुआ था। आज के जैसे तैसे तो ये बात समझ में आना चालू हुई कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बात अच्छी लगने लगी सुनते सुनते। अब जैसे तैसे ये बात अच्छी लगी, तो भाव पे आके पकड़ा गया। भाई भाव का क्या करें? भाव तो पलट ही नहीं रहे। हमने तो सुना है सम्यक दृष्टि के भाव तो जल में भिन्न कमल की तरह बिल्कुल आत्मलीनता रूप होते हैं। सम्यक दृष्टि के भाव तो केवल आत्म निमग्नता में होते हैं। हमने जैसे तैसे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये निर्णय किया, तो कहना ये भाव तो हमारे सलट ही नहीं रहे। तो भैया पहले तो भाव पे आके अटका। अब जैसे तैसे भाव को भिन्न जाना कि भैया हाँ, भैया चलो हाँ मान लिया उदायक भाव है, कर्माधीन है, मैं तो इससे भिन्न गायक हूँ, मैं तो इससे भिन्न गायक हूँ। जैसे तैसे ये निर्णय करने गए भगवान आत्मा, तो वो मन आके फिर खड़ा हो गया सामने। क्या कहने लगा? अरे हाँ, ऐसे ऐसे भेद ज्ञान हो रहा है क्या? ऐसे आत्मा शरीर का आत्मा आत्मा कहने से मुक्ति होती है क्या? वो माँ के मन खड़ा हो गया। अज्ञान मानताओं ने कहीं ना कहीं जीव को घेर रखा। एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। देखो समझो, बहुत सरल सी बात है। जैसे कि आपको रोटी बनाने का भाव आया, तो रोटी बनाने का भाव जो आया, वो भाव आया कैसे? रोटी बनाने का भाव आया कि ना, वो रोटी बनाने का भाव आया क्यों आया? कि ना वैसा द्रव कर्म का परिणाम होना था, इसलिए भाव आया। कि ना भाव आया रोटी बनाने का। अच्छा एक बार बताओ, रोटी बनाने का भाव आपको दिन में 4 बार आया। मान लो आपको रोटी बनाने का भाव कहने लगे, आप जब बाहर रोड पे चल रहे तब भी आ रहा था, लेकिन उस समय रोटी बनने की योग्यता नहीं थी। आप रोड पे चलते चलते ही विचार कर रहे थे रोटी बनानी है, रोटी बनानी है, रोटी बनानी है। जब आप रोड पे चलते चलते ये विचार कर रहे हैं रोटी बनानी है, तब रोटी बन रही थी कि नहीं बन रही? रोटी बनाने का भाव रोड पे चलते चलते भी चल रहा था। लेकिन जब आप चौके में आए, जब उसका निमित्त मिला, पटा सामने था, बेलन सामने था, आटा सामने था, नमक सामने था, आपके हाथ में आपके हाथ की क्रियावती शक्ति से उस आटे का खुद का क्रियावती शक्ति रूप, उस आटे की स्वयं की क्रियावती शक्ति रूप, जब आटे का स्वयं आटे रूप गुदन रूप परिणमन होना था, हाथ का उंगली चलने रूप परिणमन होना था, ये सारे निमित्त मिले तो कार्य हुआ कि तुम्हारे भाव अकेले करने से हो गए? कहना भैया एक बात बताओ कि सिर्फ आपके भाव करने से सारे काम हो गए, या आपके सामने वो आटा पटा बेलन और उनमें वैसे परिणमित होने की शक्ति, वो सारी योग्यताएं मिली तब काम हुआ, कि सिर्फ तुम्हारे विचार करने से अकेले हो गए? विचार तो तुम 2-3 घंटे से कर रहे थे। कहना भैया अब लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या क्या हुई? देखो जीव का पकड़ा गया। ध्यान सुनो, कहाँ मर गए अपन? समस्या कहाँ हुई? आके अपन अटक कहाँ गए? अपन अटक कहाँ गए कि देखो मैंने ही भाव करे, मैंने ही हाथ से रोटी बेली, शरीर में मैं बना है, भाव में मैं बना है, तो मैंने ही रोटी बनाने के भाव करे, 2 घंटे तक चिंता करी रोटी बनाने की। अब मैंने चिंता करी तो मैं ही उठा, मैंने ही रोटी बेली और मैंने ही रोटी बनाई।
कहना सारा काम किसने किया, कहना मैंने किया। क्यों मैंने किया, तो शरीर मेरा, भाव मेरे, और जो द्रव का परिणमन हुआ है उसे परिणमन कराने वाला मैं, तीनों तीनों तरफ मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यात, तीन मिथ्यात एक साथ काम कर रहा। नहीं आई बात साहब, इतना सरल उदाहरण दिया हमने, दो उदाहरण दिए वो भी एक साथ, दो दो चीजें चलाई। चलो एक और, आपको नहीं आया समझ में, एक और ले लो आप उदाहरण। आपको क्या कहते हैं, प्रवचन सुनने के भाव हुए, बिल्कुल भैया आज तो बढ़िया विशुद्ध भाव चल रहा है, आज तो बढ़िया तत्व चर्चा सुननी है, और कहना आज तत्व चर्चा सुननी है, और आज तो भी हो गया नेट खत्म, आज तो बड़े विशुद्ध भाव हो रहा है, तत्व चर्चा सुननी है, तत्व चर्चा सुननी है, तत्व चर्चा सुननी है, और आज ही हो गया आपका नेट खत्म। अब आपने जूम लॉगिन किया और वहां से भैया कहने लगा नेटवर्क नहीं है, वो या फिर या नेटवर्क नहीं है या आपका भैया बैलेंस खत्म हो गया। अब बताओ भाई, भाव तो बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं कि आज तो तत्व चर्चा सुनना बढ़िया आनंद आ रहा है, लेकिन देखो संयोग में वैसा परिणमन होने का निमित्त नहीं, भाव हुए लेकिन वैसा परिणमन नहीं होना था। अब देखो देखो अब इसे दूसरे अच्छे सुनो, आपके तत्व चर्चा सुनने के बढ़िया भाव हुए, नेट था, आपने उसे जूम को क्लिक किया और तत्व चर्चा चालू हो गई, तो आपको क्या 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 बुद्धि आ गई भैया, अरे देखो 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 मेरा सुराग उमड़ा, मेरे प्रवचन सुनने के भाव उमड़े, मैंने जूम को क्लिक किया और जूम के प्रवचन चालू हो गए, देखो मैंने ही तो शुभ भाव किए ना, और मैंने ही तो जूम को खोला ना, और मैं ही तो सुन रहा हूं ना, तीनों तरफ मिथ्यात काम कर रहा। तीन उदाहरण दे दिए हमने, अभी भी समझ में नहीं है। एक साथ तीनों जगह जीव मिथ्यात काम कर रहा है, और यहाँ जीव का जहां मिथ्यात काम कर रहा है, एक तो शरीर में मैं पना, दूसरा भाव में मैं पना, और शरीर और भाव में मैं पना तो है ही, लेकिन भैया होने वाली क्रिया पर वस्तु को मैं परिणमन करा सकता हूं, वहां भी मैं पना। तीनों जगह जीव का मिथ्यात काम कर रहा, एक जगह यदि सही हो जाए ना जी, एक जगह मान्यता सुलझ जाए ना, मैं शरीर का करता नहीं, तो शरीर का करता नहीं तो संयोग रूप भाव का करता नहीं, और संयोग रूप भाव का करता नहीं तो परद्रव्य को परिणमन कराने वाला नहीं, एक जगह सुधर जाए ना जीव तो सब जगह सुधर जाए, लेकिन सुधरने तैयार नहीं। यदि जीव पहली चोट से सम्यक्त का सहकार करे, पहली चोट में सम्यक्त का निर्णय करे, पहली कर्तव्य की मानता में यदि आग लगाए, तो आगे तो अपने आप ही विशुद्धि बढ़ेगी, लेकिन जीव पलटना चाहे तब ना, तीनों तरफ द्रव्य को परिणमन कराने वाला मैं, भाव करने वाला मैं, और शरीर में अब तीनों तरफ अपना मैं पना बैठा के रखा है, अज्ञान मिथ्यात और मोह के कारण से पर भाव रूप परिणमन में तीनों तरफ ममत्व की भावना को गाढ़ करके बैठा है, और अब इससे कहो कि मोक्ष जाना है, हम भैया हमसे भेद ज्ञान नहीं होता, भैया हमसे तत्व का निर्णय नहीं होता, भैया हमसे वस्तु स्वभाव नहीं होता, भेद ज्ञान समझ में नहीं आता। अरे पागल जीव, जब तुझे भेद ज्ञान समझ में कब आएगा, जब तू अपनी अंतरात्मा का चिंतन करेगा तब तो तुझे भेद ज्ञान समझ में आएगा कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं। जब जीव आत्मा तू अपनी अंतरात्मा का चिंतन ही नहीं करेगा, या तुझे अपने परिणाम ही पकड़ में नहीं आएंगे कि मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं, और इन परिणामों से मैं ज्ञायक आत्मा हूं, जब तक जीव को अपने परिणाम पकड़ में नहीं आएंगे तब तक जीव भेद ज्ञान कैसे करेगा। दिव्यानंद महाराज जी पूरी ताकत लगा देते हैं कि वस्तु के स्वभाव को कहने में या तारण स्वामी की गाथाओं कहने में द्रव्य की स्वतंत्रता को एकदम बढ़िया मस्त तरीके से मत के बोलते हैं। तो क्या कि इस वस्तु की स्वतंत्रता को, इस जीव की चेतना को देखो अपनी 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 देखो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में तो लगाओ। कहाँ लगाया भैया अपनी ऊर्जा को, कहाँ लगाया अपनी ऊर्जा को? अरे पहले तुम अपने दिमाग के सारे विकल्पों में आग लगा के, अपनी बुद्धि में जितने विकल्प हैं उन सारे विकल्पों में आग लगा के पहले अपनी ऊर्जा को अपने शुद्ध आत्म तत्व के स्वीकारता में तो लगाओ, पहले अंतर में जागृति तो लाओ।
पहले ज्ञायक स्वभाव की जागृति तो आए, पहले चिंतन करना तो सीखो। कैसा चिंतन कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा ज्ञान स्वभावी हूं, पहले ऐसा चिंतन करना तो सीखो। इससे क्या होगा, अपनी अंतर जागृति बढ़ेगी कि मैं शुद्ध हूं, तो अब ये राग भाव मेरे नहीं है। अब जब राग भाव मेरे नहीं है, ऐसी जागृति बढ़ी, इसका नाम भेद ज्ञान। अब राग भाव मेरा नहीं है, तो फिर राग भाव के निमित्त से जो क्रिया हो रही वो मेरी नहीं है। अरे जब वो क्रिया मेरी नहीं है तो फिर मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं तो मन वचन कायेगा परिणमन मेरा नहीं है। मन वचन कायेगा परिणमन मेरा नहीं है, तो फिर ज्ञान मात्र आनंद सत्ता, ये चैतन्य ध्रुव आत्मा ही मैं हूं। और जब चैतन्य में ध्रुव आत्मा में हूं तो फिर कहीं कुछ नहीं। भाई कहना तो बहुत सरल है, कहना बहुत कठिन है। यदि आत्म सत्ता स्वीकार हो जाए तो ऐसा भाव आए, ऐसा आपका अभिप्राय बन जाए और आपके भाव में भी ना आए, ऐसा हो सकता है। मतलब भाव में भी ना आए मतलब, सुनो, सही सही को सही पकड़ना। भाव में ना आए मतलब आपका अभिप्राय बन सकता है ऐसा, मतलब आप इस सत्य को स्वीकार करके अपना काम कर सकते हो कि मैं इन सबसे भिन्न हूं। कहो तो भाव आपके राग रूप ही चलते रहे, भाव राग रूप चलते रहे, अर्थात भाव ना बदलाए, भाव राग रूप चलते रहे और उन राग भाव से हटने का भाव आपके अंदर में आ जाए। ये भाव अपने अंदर में जो राग से हटने का भाव आएगा ना, तो फिर वो राग की धारा स्वयं गलेगी और राग मिलाएगा, तो अपने आप ही आत्मचिंतन अपने आप ही होगा, ध्रुव तत्व का चिंतन अपने आप ही होगा। अशुभ राग अपने आप ही घटेगा और शुभ राग अपने आप ही वहां प्रवेश कर जाएगा, आपको पता ही लगेगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि अशुभ राग कैसे हट गया। हमें हमें भोगों की भावना चल रही थी, अपने आत्म तत्व को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग की भावना कैसे चलने लगी, आपको पता ही लगेगा, अपने आप ही बदल जाएगी वो भावना। अशुभ राग अपने आप ही शुभ हो जाए। लेकिन कब होगा, कब होगा, कब होगा, जब आपको अपने स्वभाव की लगन आ जाएगी तब। लेकिन ये बात हजम नहीं होती, ये बात पक्की। डाइजेशन बहुत तगड़ा करना पड़ेगा इस बात को हजम करने के लिए। किस बात को हजम करने के लिए, शरीर तो मैं हूं ही नहीं, भाव कर्म भाव भाव जो हो रहा है वो भी मैं नहीं हूं, और भाव तो मैं हूं नहीं, तो भाव के निमित्त से, उन भाव के निमित्त से, शरीर के निमित्त से जो बाहर का परिणमन हो रहा है वो भी मेरे द्वारा नहीं हो रहा। इन तीन अवस्थाओं से यदि बाहर निकल गए तो उल्टे बेटे भेद ज्ञान है। लेकिन एक बात याद रखो, एक से छूटोगे तो सबसे छूटोगे, और एक में भी फंसे तो फिर तीनों में फंसोगे। भाव के कर्ता मान लिया तो शरीर भी तुम ही हो, और शरीर भी तुम ही हो तो फिर सारे द्रव्य का परिणमन भी तुम ही करा रहे। कहीं एक जगह फंसे, पर द्रव्य का परिणमन तुम करा रहे हो तो भाव तुम कर रहे हो, तो भाव तुम कर रहे हो तो शरीर ही तुम हो, तुम आत्मा हो ही नहीं सकते। आत्मा को, तत्व को स्वीकार करोगे तो पूर्ण ही स्वीकार होगा। शुद्ध हूं तो शुद्ध हूं, आत्मा हूं तो आत्मा हूं, चेतना हूं तो चेतना हूं, ज्ञायक हूं तो ज्ञायक हूं। अब दिमाग मत लगाओ फिर अपना, अन्य जगह दिमाग मत लगाओ। वही फिर बाहर का परिणमन, अरे ये निर्णय तो करना है भगवान आत्मा, घर छोड़ के भागना थोड़ी ना है। उस होने वाले परिणमन में अपने उपयोग को, अपनी ऊर्जा को उस परिणमन से बाहर निकाल के मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, अपनी ऊर्जा को निज आनंद स्वभाव भगवान आत्मा में तो लगाना है कि देखो 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 जगत की धारा बह रही है, तो शांत शून्य मौन निर्विकल्प निर्विकार मेरा ज्ञायक आत्मा मेरे अंदर में स्थित है। अपने चैतन्य की महिमा को ही तो जानना है जीवात्मा, और कुछ थोड़ी करना है। अब जीव से ऐसा काम करने बोलो ना चैतन्य की महिमा वाला, तो इस काम में ऐसा आलस आता है, ऐसा आलस आता है, ऐसा लगता है कि भैया जी अब क्या करें, क्या जस्ट भैया यही मत कहो, इसके अलावा कुछ भी कहो। आप ये मत कहो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर क्या कहें, इसके अलावा आप और कुछ कहो, शुद्ध आत्म शक्ति के अलावा आप और कुछ कहो, और कुछ समझाओ, और कुछ बोलो तो चल जाएगा। लेकिन आप ये मत बोलो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, आप ये मत बोलो बस। सही है ना? आप आत्मा को छोड़ के जो कहना वो कहो, सिर्फ आत्मा मत बोलना बस। ऐसी, तो देखो देखो देखो, अच्छा एक बताओ,
आत्मा नाम के शब्द से इतनी चिढ़ क्यों? जब अपन ये कहते हैं कि ये पर का कर्ता मैं नहीं हूँ, पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूँ, परिणमन मेरे द्वारा नहीं हो रहा, परिणमन रूप जो बाहर की अवस्था है वो मेरे द्वारा नहीं घट रही। जब आप और हम ये बात कहते हैं कि परिणमन मेरे द्वारा नहीं हो रहा या ये परिणमन का कर्ता जीव आत्मा नहीं है, तो आप ये भर बताओ कि इतनी आकुलता बढ़ क्यों जाती? इस बात का जवाब दे दो सही से। आप तो दे ही दोगे, झूम से दे दो, कोई इस बात का सही जवाब दे दो हमें। जब ये बातें करते हैं अपन आत्मा आत्मा आत्मा, जब आत्मा की दे दे मचाते हैं, आत्मा कुछ करते ही नहीं है, तो हमारे अंतर में घबराहट क्यों बढ़ जाती? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम स्वच्छंदी होने लगे? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ज्ञान दर्शन सब मलिन होने लगा? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी साधना मानना सब भ्रष्ट हो गई, हम तो पापी हो जाएंगे, हम तो काम भोग में लिप्त हो जाएंगे, हम तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, हम तो डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे? आत्मा आत्मा कहने से मोक्ष होता है क्या? आत्मा नाम सुनते ही इतने सारे द्वंद कैसे आने लगते हैं? जल्दी से कोई बता दो, फटाफट बता दो। नहीं बता रहे तो लीव कर दो, यहाँ मत सुनो, जल्दी जल्दी लीव हो जाओ फटाफट, जल्दी बताओ। बोलो जल्दी से, नहीं तो नाम बोले हम किसी का। ये तो दशा है जीवों की। उदय भैया, उदय भैया को होस्ट नहीं बनाया? प्रमिला दीदी कौन है? शिखा दीदी को होस्ट कौन कौन है? रेस हैंड उदय भैया को अनम्यूट करो। संजली दीदी कहाँ हो आप? बढ़िया उदय भैया, आपने समन्वय पूर्वक उत्तर दिया। समन्वय हमें इससे आपने जो उत्तर दिया बहुत बढ़िया है। इससे अलग उत्तर दो कोई और, इससे और अलग। जी कहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ उपासना दीदी, उपासना मेहता सूरत ने अनम्यूट करो। चलिए। जी बहुत बढ़िया, उम्मीद जो उम्मीद थी वो जवाब मिले, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलो बहुत, इतने ही बहुत है, हमें इतने ही जवाब चाहिए थे। उदय भैया ने समन्वय पूर्वक मार्क दिया, वो उनका चिंतनात्मक मार्ग था। लेकिन बात ये चल रही है कि जीव क्या बोलते हैं, जीव निरु निश्चय नहीं जानते, जीव निखालिस सत्य को जानने तैयार ही नहीं। जीव को अनादिकाल से अपनी निखालिस सत्ता को जानने के लिए, अपनी निखालिस सत्ता को नए व्यवहार से, नए चक्र से पार, या फिर अंतर ज्ञान में जो अपना, देखो ज्ञान में तो विकल्प है, ज्ञान में तो नहीं रहेगा, लेकिन जीव को कभी ये स्वीकार ही नहीं हुआ, ये स्वीकार, उसकी अंतर चेतना को ये बात भाती नहीं है
कि मैं शुद्ध चेतना, उसे ये बात में कभी एकदम पूर्ण रुझान नहीं बैठता, पूर्ण रुझान नहीं बैठता। वो हमेशा बुद्धि के समन्वय से सत्य को स्वीकार करना चाहता है। वो एकमात्र स्वभाव हूं, इस बात को कभी पीना ही नहीं चाहता। उसे कभी ऐसी रुचि नहीं लगती कि यदि मैं अपने आप को स्वभाव मात्र मान लूं, स्वभाव मात्र स्वीकार कर लूं, उसे ऐसी कभी रुचि नहीं लगती। उसे नए व्यापार भी व्यवहार नहीं दिखाई देता कि नए बुद्धि का व्यापार, नए व्यापार भी ये समझने की एक शैली है। लेकिन भगवान जी, यथार्थ सत्य तो ये ही है। क्या क्या है यथार्थ सत्य? यथार्थ सत्य तो मेरी ध्रुव चेतन सत्ता ही है। एक तरफा आत्मा की निष्ठा के लिए जीव तैयार नहीं। व्यवहार क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार। या निश्चय क्या है? कहना जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय की चाह भी नहीं है, वो निश्चय। कहना तुम किसके पक्ष में हो? कहना हम पक्षपात करते नहीं है। कहना क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा थे, हैं और रहेंगे। इसके लिए आद्यम अनादि शुद्धम पवित्रम जिनवरे ही शेषाना। जिनेंद्र परमात्मा अपने शिष्यों के लिए एक बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात कहते हैं कि आत्मा आदि से, जिस समय से है, जहां से है, या जिस समय अनुभव को प्राप्त करेगा, उस समय से आद्यम अनादि शुद्धम। जिस समय से तुम स्वीकार करोगे कि मैं शुद्ध था, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध रहूंगा, आत्मा तो अनंत से शुद्ध है, जिस समय से तुम स्वीकार करोगे उस समय से तुम्हारी शुद्ध चेतन सत्ता, तुम शुद्ध ही हो, वो तुम्हारे सामने है। लेकिन जीव को क्या बोलते हैं, पर्यायों का पक्ष होता है। जीव क्या चाहता है कि आत्मा की बात सुनकर सम्यक दर्शन की पर्याय मिल जाए। जीव ये नहीं चाहता कि सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी तो आएगी, मैं तो आत्मा ही हूं, मैं सम्यक दर्शन की पर्याय का लालची बन के क्यों मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं? मैं तो आत्म तत्व की इष्टता से आगे बढ़ू ना। मैं ये जान के आगे बढ़ू ना कि पर भाव मेरे लिए अनिष्ट है, मेरा ध्रुव आत्मा मेरे लिए इष्ट है। आत्मा से प्रीति करके आगे क्यों नहीं बढ़ते? देखो, कहने की अपेक्षा चर्चा तो अपने अपने हिसाब से होती है। अब हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को हम लेके चल रहे हैं कि जीव को पर्याय के चाहे ना छूटे। हमारा उद्देश्य ये है कि अपन पर्याय को आधारभूत बना के साधना क्यों करना चाहते हैं? अपन भैया अपन पर्याय की विशुद्धि के लिए तो साधना कर रहे हैं ना। वर्तमान पर्याय की विशुद्धि के लिए तो साधना कर रहे हैं ना। अरे भैया, वर्तमान पर्याय में ही तो अशुद्धि है ना। तो आप पर्याय, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वही विषय हम उठा रहे हैं यहाँ। यही जिज्ञासा तो हमारे अंदर है। इसी जिज्ञासा को समाधान करने का अभ्यास कर रहे हैं खुद से, कि जीवों को स्वयं के अपने वीतराग तत्व का, अपनी शुद्ध चैतन्यता का विश्वास क्यों नहीं होता? वो हमेशा पर्याय और परिणमन से ही अपनी चेतना को क्यों घटाना चाहता? इसी को तो पर्याय दृष्टि नहीं कहते कहीं। और देखो, हम एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने रख रहा है, एक बहुत अच्छा चिंतन आपके सामने रख रहे हैं कि वर्तमान पर्याय में ही तो अशुद्धि है, और वर्तमान पर्याय में ही अशुद्धि है, और हम वर्तमान पर्याय में तो पूर्णता चाहते हैं। इसलिए वर्तमान पर्याय में हम पूर्णता चाहते हैं, वर्तमान पर्याय में ही अशुद्धि है, इसलिए भाई हम पर्याय को देख के चल रहे हैं। अरे जीवात्मा सुनो तो, लेकिन वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है, तो वर्तमान पर्याय में पामरता है, वर्तमान पर्याय में ही शुद्धि चाहिए, इसलिए हम आत्म साधना कर रहे हैं। भगवान आत्मा, ये विकल्प भी यदि है तो अभी स्वभाव स्वीकार होने वाला नहीं है। भाई वर्तमान पर्याय की पामरता को ज्ञान में जानने में आएगी, हाँ बराबर जानने में आएगी। और ज्ञान उस वर्तमान पर्याय की पामरता को यथावत एक समय की अवस्था जानेगा, एक समय की पर्याय जानेगा, उसे है जानेगा। लेकिन भगवान जी, ज्ञान क्या जानेगा कि मैं कौन हूं? इस बात को अपनी स्वशक्ति को छोड़ के, अपने स्वज्ञायक स्वभाव को छोड़ के, अपने आत्मा से प्रीति छोड़ के, अपने अंतर स्वभाव की इष्टता को छोड़ के, जीवात्मा हमेशा पर्याय धारा को महत्वपूर्ण करना, ये विकल्प है। हाँ, कभी कभी आत्मचिंतन में आप पर्याय धारा को महत्वपूर्ण कर रहे हो, पर्यायों के विकार को हटाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं। समय किस लिए करते हैं कि पर्याय धाराओं के विकार को हटाए।
चिंतन इसलिए करते हैं पर्याय धारा को, विकारों को हटाएं, या तत्व चर्चा इसीलिए होती है कि अशुभ भाव को हटा के शुभ भाव में लगे। लेकिन कभी कभी तो इन सब क्या बोलते हैं पर्याय पर्याय के पुरुषार्थ से हटके, कभी कभी तो इन पर्याय धारा से हटके, कभी कभी तो अपने ध्रुव आत्मा से निखालिस प्रेम किया करो, कभी कभी तो कहा करो कि हमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना सम्यक दर्शन का, ना सम्यक ज्ञान का, ना सम्यक चारित्र का, ना व्यवहार का, ना सदाचार का, हमें बाहर से कोई लालच नहीं है अपनी आत्मा से, हम तो ध्रुव त्रिकाली आत्मा है। कभी कभी तो निखालिस होके निरुनिश्चय ने बिल्कुल द्रव्यार्थिक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने यदि अपना सको तो कभी कभी तो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने को अपनाया करो। यहाँ कहीं कुछ मेरा परिणाम है ही नहीं, कभी तो अपने आप को अपरिणामी आत्मा स्वीकार करो, अर्थात पर रूप परिणाम नहीं होता, अपरिणामी, कभी कभी तो स्वीकार करो। अरे मेरे ख्याल से तो एक श्रद्धा में इस अपरिणामी तत्व को स्वीकार करो कि कभी पर रूप परिणाम नहीं होता, तो स्वभाव की सिद्धि होगी। तो इन बाहर के चलने वाले भाव से भिन्न अंतःकरण की जागृति होगी, तो ऐसा चिंतन कर पाओगे कि ये मन वचन का है और बाहर की होने वाली क्रिया और बाहर का होने वाला परिणाम मैं नहीं करता। और याद रखना, जब ऐसा अपरिणामी अपने आप को स्वीकार करोगे तो कुटस्थ नहीं चैतन्य, अपरिणामी तत्व मतलब कुटस्थ नहीं, पर रूप परिणाम नहीं होने वाला चैतन्य रूप, अपने आत्म भाव की सूरत बढ़ाना है तो कभी कभी इन पर्यायों को गौण करो भगवान आत्मा, कभी कभी अंतरात्मा की गहरी निष्ठा की ओर आगे बढ़ो। तारण स्वामी के ग्रंथों को देखो कि उन्होंने पहले सबसे पहले अपने ध्रुव स्वभाव की महामहिमा को प्रकट किया है, और फिर देखो उनका प्राश्चित, और फिर देखो उनका प्रक्षालन, और फिर देखो विकारों को उन्होंने कैसे धोया। आत्मचिंतन करके विकारों को हटाना ये वर्तमान भूमिका का परिणमन है, और ये परिणमन चलेगा, ये परिणमन रुकने वाला नहीं है। अच्छा, तो वर्तमान भूमिका में यदि कोई साधक है, यदि कोई श्रावक है, तो उसका क्या परिणमन चलेगा भैया? हम परिणमन कह रहे हैं, साधना नहीं कह रहे हैं। हमारे शब्दों को आप जैसा का तैसा पकड़े, नहीं तो बहुत उल्टी सीधी मान्यताएं हो जाएंगी। वर्तमान में जीव का, वर्तमान में कोई ज्ञानी जीव है, कोई साधक है, तो उस जीव का परिणमन क्या चल रहा है अभी कि विकारों से, अशुभ भाव से हटना, अशुभ विकारी परिणामों से हटना, और क्या बोलते हैं अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव के मंथन और चिंतन में लगा, ये परिणमन है। अब इस परिणाम को आप साधना कह लो, समाहित करना, जाप करना, पाठ करना, ये सब यदि आप इसको आप यदि आप साधना कह रहे हो तो गलत कह रहे हो, ये सब साधन है। तो फिर उसकी साधना क्या है? उसकी साधना तो सिर्फ इतनी है क्या कि इन सब विकारों से मेरी चेतना निर्लिप्त है, मैं तो गायक कमल समान गायक भगवान आत्मा। साधना सिर्फ इतनी सी है कि आत्मा की जो सूरत है ना कि मैं इन सब पर पर्याय भाव से भिन्न आत्मा हूं, इसका नाम उसकी साधना है। और देखो ये बात सुन के, ये बात सुनाने का अभिप्राय क्या है? ये बात सुन के मुझे मेरी आत्मा का विश्वास बढ़ जाए, और जो कर्ता बुद्धि काम कर रही है अभी बाहर के विकल्पों में, संयोगों में, क्या कायम है भैया, जो काम अपन कर रहे हैं, शुभ भूमिका का जो काम कर रहे हैं, उनमें जो कर्ता बुद्धि काम कर रही है, वो कर्ता बुद्धि मिट जाए और सदगुरु की महिमा आ जाएगी। देखो तारण स्वामी की महिमा से सब काम हो रहा है, या फिर सर्वज्ञ के उपदेश से पूरा मोक्ष मार्ग चल रहा है। अपन तो आकर्ता अभोक्ता शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा अंतर का बहुमान जाग जाए, इसलिए है सारे क्या बोलते संयोग, अपने गुरु की महिमा आ जाए भैया। अब अरे अपनी कर्ता बुद्धि छोड़ो और होनहार पे बल दो। देखो हमारी होनहार है, इसलिए सुनने मिल रहा है, इसलिए लिख रहा है, इसलिए पढ़ रहा है, इसलिए इतने ग्रंथों का सब कुछ हो रहा है, ये अपनी होनहार से हो रहा है। अपन तो इस होने वाले बाहर के परिणमन से भी भिन्न मात्र निर्लिप्त ज्ञान मात्र चेतना है। जब इतनी अच्छी और इतनी पक्की श्रद्धा करोगे तब समझ पाओगे कि इतना अच्छा चिंतन कैसे होगा। हम गुरु महाराज के ग्रंथ कैसे पकड़ेंगे? तारण स्वामी की गाथाएं स्वयं बोलेंगी कैसे? हमारे अंतर से तारण स्वामी की गाथाएं अपने आप कैसे बोलेंगी? तारण स्वामी के ग्रंथ हमारे अंतर में कैसे बोलेंगे? गुरुदेव की ये वाणी हमारे अंतर में कैसे बोलेगी? ये आपको जब पकड़ में आएगा, उस समय पकड़ में आएगा जिस समय आप अपने आप को शुद्ध ही हूं
ऐसा प्रतीति में लोगे, तब आपके अंतर में आपकी जागृति समझ में आएगी। और नहीं तो मन वचन काय और क्रिया के व्यवहार को ही व्यवहार मान के और भगवान आत्मा क्या बोलते हैं, कच्ची सी अत कच्ची सी श्रद्धा रह जाएगी। ये दोनों तरफ पकड़ाएगी। निश्चय ने और व्यवहार ने को यथार्थ रूप जानने के लिए पहले निश्चय और व्यवहार ने सिर्फ ये सिर्फ मेरे जानने के लिए है, मेरे सच्चे निर्णय के लिए है, ऐसा स्वीकार करके पहले मैं ध्रुव आत्मा हूं, निर्णय निश्चय को निखालिस तत्व को स्वीकार करो। एक बार तो पकड़ो रे। आत्मा आत्मा आत्मा। आप लोग आत्मा आत्मा कहने वाले पंडित जी को एक अभी हम कहीं से आ रहे थे, कोई मिला, कहने लगे भैया आप वही हो ना जो आत्मा 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 ही बोलते हो। 6 से कोई था। मैंने कहा कि वाह यार गजब, अच्छी पहचान बनी। कि लोग वहां कहते हैं कि आत्मा आत्मा जी आत्मा 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 कहने वाले पंडित जी है। तो भैया तुम आत्मा आत्मा कहने वाले पंडित जी को सुन रहे हो या फिर तारन स्वामी के इन अनमोल ग्रंथों को सुन रहे हो, गुरु महाराज की इतनी अद्भुत अमृत में वाणी सुन रहे हो। अरे भगवान आत्मा, ए जीव आत्मा, तारन स्वामी स्वयं कहेगा कि तू स्वयं भगवान है। जब गुरुदेव की ऐसी अमृत ज्ञान में धारा को सुन रहे हो कि तू स्वयं भगवान है, तो इतना सा बोध नहीं हो रहा क्या? भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब पंच पदवियों का धारी है, 5 परम इष्ट पद का स्वामी, सिद्धों के समान, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, पंच परम पदों का अधिपति तू भगवान है, तू सिद्धों समान है। और भगवान संज्ञा तो 2 ही को दी है भैया, पंच परमेष्टि देव है, लेकिन भगवंत संज्ञा तो अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को दी है। और तारण स्वामी कहेगा कि तू स्वयं भगवान, तू स्वयं अरिहंत सिद्ध है। तुझ में और अरिहंत सिद्धों में कोई भेद नहीं। भगवान जी ऐसी अमृत वाणी सुन के भी, ऐसी वीतराग तत्व की महिमा सुन के भी जीवात्मा अपने को आत्म आनंद की अनुभूति नहीं होती। क्या तारण स्वामी क्या बता गए? देखो भैया, आपको मन की विशुद्धि, चित्त की विशुद्धि, विकारों को हटाने का मार्ग क्या बोलते हैं, महाराज दिव्यानंद जी बिल्कुल सटीक बता के गए। और उनकी चर्चा सुन लो तो वैसे ही 100% परिणाम तो वैसे ही सुधर जाते हैं अपने आप। क्यों सुधर जाते हैं? क्योंकि वो इतना इतना क्या ना, गुरु महाराज की गाथाओं को इतना खोल देते हैं, इतना खोल देते हैं, तो राग करने से अपने आप डर लगने लगता है। और भगवान आत्मा वहां से आपके अंतर में लगा, अपने आप ही आपका चिंतन बढ़ रहा है, अपने आप ही आपकी क्या बोलते हैं ज्ञान की धारा बढ़ रही है। अंतर में कहने लगे हर चीज समझ में आने लगी। भैया देखो तो उनका अभिप्राय उस सत्य को स्वीकार कराना है, जीवन में अंगीकार कराना है। और हमारा अभिप्राय भी वो ही है बस। लेकिन हमारे अभिप्राय में थोड़ी सी ये पुट मिली है। क्या पुट मिली है? क्या कि अरे भव्य आत्मा, अरे शुद्ध तत्व की महिमा विशेष जगाओ ना। क्यों भैया? शुद्ध तत्व की विशेष महिमा क्यों जगाओ? इसलिए जगाओ कि अरे मैं शुद्ध आत्मा हूं, यदि ये महिमा रहेगी तो ये सारा कार्य अपने आप आपको ये जो निमित्त मिल रहा है ना, ये आप जो इतनी देर से सुन रहे हो ना, ये आपको स्वभाव की रुचि के बल से ही है। ये स्वभाव की रुचि नहीं है तो आप ना आप 8:15 बजे से लेके अभी तक नहीं सुन सकते। स्वभाव की रुचि का बल ही है कि आप 1.25 घंटे से यहाँ हो। और नहीं तो जीवात्मा ऐसा आत्मा का रस जो आचार्य तारण स्वामी ने बरसाया है, ऐसी अंतरात्मा की चर्चा दुर्लभ में दुर्लभ है, दुर्गम है दुर्गम। तो भैया आज आपने और हमने समझा तो है। देखो ये बात समझना भी दुर्गम है। नहीं होता ना विश्वास? आत्मा 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 आत्मा, नहीं होता ना विश्वास? क्यों नहीं? अंतर हृदय विश्वास। हाँ। तो ये
अपनी अंतर रुचि का परिणाम है, और वो अंतर रुचि बनी है सहज। देखो, उस अंतर रुचि को प्रकट करने वाले निमित्त सहज मिल गए। ये तारणमी पाठशाला सहज मिल गई, गुरु महाराज के ग्रंथों का वांचन करने वाले सहज मिल गए, दिन से लेकर रात तक कक्षाओं का समागम सहज मिल गया। सारे साधन भरे पड़े हैं, यूट्यूब है, जूम है, फेसबुक है, आजकल तो सब जगह अध्यात्म। ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म के विकास का समय है, ये अध्यात्म के पतन का समय नहीं लग रहा। पंचम काल है, लेकिन पंचम काल में अध्यात्म गिरेगा भी उठेगा भी, ये ऐसा लग रहा है अध्यात्म के उठने का समय। तो ये अध्यात्म के उठने का समय है, अध्यात्म की क्रांति के जागने का समय है, और इस समय में अपन स्वतंत्रता से भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, स्वतंत्रता से जैन भगवान के इस उपदेश को सुन रहे हैं। तो भगवान आत्मा जब ऐसी अमृत वाणी को आप और हम इतने सहज रूप से सुन रहे हैं, तो भगवान जी अब देरी काहे की, अब आकुलता किस लिए? ध्यान रखना चाहिए बात पर निज। वो ज्ञानानंद महाराज जी की अंतर आत्म अनुभूति से प्रकट गुरुदेव के प्रति जो उनका आता है समर्पण था, जो गुरुदेव से उन्होंने प्राप्त किया था, वो अंतर भाव उस जीवन ज्योति में समाये थे। और आप उसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा कि तारण स्वामी सामने है, अंतर ध्यानस्थ है, और वो हर समय अपने को समझा रहे हैं। गुरु के प्रति जो अगाध समर्पण था, वो उस अगाध समर्पण से लिखा हुआ वो चारित्र है तारण स्वामी का। अब लोग कहते हैं वो काल्पनिक है या यथार्थ है, लोग इस द्वंद में मरे जा रहे हैं। वो जान ही नहीं पा रहा है कि तारण स्वामी अपने घट में बैठी हुई अपनी चेतना है, तारण स्वामी अपने अंतर में बैठा हुआ अपना गायक परमात्मा है। जब उस स्व का लक्ष्य बना के उस जीवन ज्योति को पढ़ा जाता है, तो वास्तव में ही ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। वो अद्भुत है, अद्भुत करती है, वैसे करती अभी तक ना तारण समाज में थी, और मेरे ख्याल से आगे शायद कोई हो विशेष विद्वान तो वो उपलब्ध करा दे तो पता नहीं, लेकिन वैसी कृति अभी तक ना थी और अभी वर्तमान में ना है, और आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अनुभूति का मार्ग है, वो अनुभूति का मार्ग, और वो अनुभव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? स्वचेतन मात्र सत्ता के जानने से। अरे एक एक बार नहीं, लोग 9 9 बार 8 8 बार पढ़ चुके, 7 7 बार पढ़ चुके, जब से लोगों को दिए, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता 5 बार पढ़ चुके मन ही नहीं भराता। क्यों मन नहीं भराता? ऐसा लगता है कि उसके 2 4 पेज पढ़ लो, एक प्रसंग पढ़ लो, ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या ना आध्यात्मिक चेतना का जागरण, मतलब ऐसा लगता है कि हम सत्संग में ही बैठे हुए, दिन रात ऐसे निकलते हैं ऐसे सत्संग में ही हो। तो वो अनुभव है, वो अनुभूति के विषय है भैया। और जीव को एक बार अपनी चेतना जागृत हो जाए, और जीव को एक बार अपने सदगुरु का साथ मिल जाए, तो फिर वो वह जीव अपने सदगुरु से अलग नहीं होता भगवान। इसलिए आप अपन ज्यादा चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि चर्चा तो आपके लिए निमित्त है, बस अब तो बात है कि अंतर का बल जगे, अंतर की अंतर में अंतर ज्ञान की शक्ति का तेज, अंतर में अंतर का बल बढ़ जाए एकदम से। मन मारता है ना अपने को, मन की मान्यता मारती है ना कि ये परिणाम तुम कर रहे हो, ये परिणाम तुम कर रहे हो, ये परिणाम तुम कर रहे हो, ये परिणाम तुम कर रहे हो। पहले तुम मन को मारना सीख जाओ बस। अशुभ से हटना है, बिल्कुल हटेंगे। पापाचार से दूर होना है, बिल्कुल होना है। कसाय नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। पर प्रपंच में नहीं लगना, बिल्कुल नहीं लगना। फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्या ना ये सब होगा। कैसे होगा? भगवान जी पहले जिनेंद्र भगवान के वचनों की आस्था तो करो, पूर्ण समर्पण तो रखो। धीरे 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 अभ्यास करते करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपनी मान्यता वस्तु स्वभाव के अनुरूप होगी। जैसा जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत है, धीरे धीरे वैसी अपनी मान्यता होगी। और जैसे जैसे अपने को इष्ट अनिष्ट का विवेक जगेगा कि मेरे लिए अहितकारी क्या है और मेरे लिए हितकारी क्या है, जैसे जैसे इष्ट अनिष्ट भाव को मैं जानूंगा, वैसे वैसे मेरी मुक्ति का मार्ग अपने आप चलेगा। याद रखना भगवान जी,
अपने अंतर में अपने स्वभाव से प्रेम करोगे तो अज्ञान से, विभाव से, कसाय से अपने आप विरक्ति का भाव आएगा 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 आएगा। यदि प्रियता आत्मा से होगी तो, और आत्म स्वभाव से प्रियता नहीं होगी तो अनिष्ट परिणामों से छूटने की भावना नहीं होगी। इसलिए भैया करना है तो प्रीति लगा लो ना अपनी ध्रुव चेतना से। यदि आनंद में ही रहना है तो अपने अंतर में, ज्ञान में शुद्ध चैतन्य की, सम्यक ज्ञान की विराट शक्ति को, केवल ज्ञान में, अपने अनंत चतुष्टय में अपने सुख स्वभाव की अनंत शक्ति को जगा लो ना, जागृत कर लो ना। ध्रुव तत्व का मंथन, ध्रुव तत्व का चिंतन, ध्रुव तत्व का आराधन, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की महिमा से मंडित हो जाओ ना भगवान। क्या रखा है संसार में? देख लो भैया, यदि आना है मैदान में, मोक्ष मार्ग के अखाड़े में, ज्ञान के अखाड़े में कूदना है, तो याद रखो ज्ञान के अखाड़े में जीत उसकी होगी जो ज्ञान मात्र स्वभाव के बल पे आएगा। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, इन पर्यायों का, परिणमन का करता धरता नहीं। जो ज्ञान के बल से इस अखाड़े में कूदेगा वो तो जैसे तैसे आत्म श्रद्धान अपनी दृढ़ता के बल पे ये कर्मों की माया से बाहर निकल जाएगा। तो भैया यदि बिना तैयारी के कूदे अखाड़े में, कौन से अखाड़े में? कर्मों की धराधर मार पकड़ चल रही है, सुबह से पर्याय चल रही है। यदि बिना आत्मा की पकड़ के अपन बिना तत्व की, बिना वस्तु स्वभाव के निर्णय की पकड़ किए यदि इस कर्मों के अखाड़े में कूदे तो जो पर्याय आएगी अपने साथ बाहर के ले जाएगी। भेद ज्ञान भेद ज्ञान नहीं होने वाला। जैसी पर्याय आएगी, शुभ आएगी तो शुभ के साथ मरोगे, अशुभ आएगी तो अशुभ के साथ मरोगे, राग का परिणाम चलेगा तो राग जैसे मानोगे, ये अनुरूप हो जाओगे, और द्वेष का परिणाम चलेगा तो मेरी परिणति द्वेष रूप हो जाएगी। कभी भेद ज्ञान की शक्ति अंतर से जागेगी नहीं। इसलिए इस कर्मों के अखाड़े में अपन कूदे ही हैं, हम मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर ही लिया। अब अंतर ज्ञान स्वभाव का बल जगा के रखो ना भव्य आत्मा, क्यों मोह राग में मर रहे हो? देखो भैया, ऐसी अमृत में देशना है, गुरु तारण स्वामी का उपदेश है। हम भी कहने में निमित्त है, और कहने में निमित्त जरूर है, लेकिन विश्वास करते सुनने पे। ये बात जितने अच्छे से सुनी ही, कहने वाला तो कोई और है, अपन तो श्रोता ही मानो अपने आप। है तो उपदेश जैनेन्द्र देव का। अब जब सर्वज्ञ की इस बात को आपने सुनी, अब सुन तो ली है, अब इस बात की निष्ठा किसके अंदर कितनी बड़ी, शब्द ज्ञान में निमित्त है, शब्द ज्ञान का प्रयोजन है। आत्मा की महिमा सुनने के बाद यदि आपके अंतर में शुद्ध आत्मा की महिमा बढ़ी, विकास हुआ आपके अंतर में, आपकी भक्ति बढ़ी, आपके अंदर का बहुमान बढ़ा, आपके अंदर की प्रसन्नता बढ़ी, आपके अंदर का रोमांच बढ़ा, श्रद्धान 1% और बढ़ गया। सुबह सुबह दिव्यानंद महाराज जी ने आपको 2% बढ़ाया था, अब यहां आपने हमें सुना 1% और बढ़ा, एक कदम और बढ़े। ये जैसे जैसे एक एक परसेंट करके, एक एक बूंद करके जो अंतर में तत्व की श्रद्धा बलवत हो रही ना, आत्मज्ञान की ओर अपना भाव प्रकट हो रहा है, बस इतना ही अपने खाते में जमा हो रहा है। आत्मा के खाते में सिर्फ इतना ही जमा हो रहा है, और बाकी सुनना, समझना, बोलना, बताना, हटना, बचना, बचाना, ये सब बाहर की धारा है। सिद्ध स्वभाव से, मेरी ध्रुव चेतना से इस बाहर की परिणमन धारा का कोई लेना देना नहीं। इसलिए भैया अपना अकाउंट पक्का करो। बस आज 55 मिनट पे हम आपसे जय जनन बोल रहे हैं, 5 मिनट 7 मिनट अब उदय भैया को सुनेंगे आप। तो यहाँ अपना अकाउंट क्लियर करो, अपने अकाउंट में अपना बैलेंस जमा करो, और अपने अंतर आत्मा में, अपनी शुद्ध आत्मा में, अपनी चेतना में सिर्फ श्रद्धान ज्ञान का बैलेंस इकट्ठा होता है। और पर से भिन्न आत्मा हूं भैया, मेरे में मेरे बैलेंस के अलावा कुछ जमा नहीं होगा। मेरी बैंक है, और मेरी बैंक के चैतन्य, और मेरी चैतन्य चिदानंद आनंद की बैंक में बस जो है, जो धन है वही जमा होता है। इसलिए भैया अपन अपने चैतन्य के आनंद में, आनंद अनुभूति में अपनी अनुभूति को बढ़ाएं, अपने ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाएं, और चिदानंद के आनंद में मस्त होके
ज्ञान आनंद में मदमस्त होके अपने वीतराग तत्व की वीतराग तत्व के पोषण सहित अपने कल्याण का मार्ग बनाए, जय जयकार मचाए और इस संसार के जन्म मरण से छूट जाए। यही श्रीमद् जन तारण तरन देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरन आचार्य जी महाराज की जय।